मिथुन राशि, अब दुनिया देखेगी आपका जलवा, यह दो काम जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ज्योतिष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। मिथुन राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 का राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे, न केवल कैसे रहेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में आज हम जानेंगे। आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, परिवार, बिजनेस, जॉब और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जवाब। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में आपको 2 अचूक उपाय बताएंगे। फरवरी से अप्रैल तक मिथुन राशि के लिए नवग्रह की स्थिति इस प्रकार रहने वाली है। मिथुन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी बुध देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे। फरवरी के महीने में 7 फरवरी को इनका ट्रांजिट होगा और फिर आपके ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव में हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। साथ ही राहु आपके 11वें भाव में, केतु आपके 5वें भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव आपके 12वें भाव में रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब आप शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं। शनि और शुक्र की युति आपके 9th हाउस में रहने वाली है ना। शनि शुक्र देव जो हैं ये 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि के हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे काफी अच्छी स्थिति बनाएंगे। अब इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। एक बात का ध्यान रखें मिथुन राशि वालों, कि जो सूर्य हैं प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र की जो स्थिति होती है वो 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। मंगल देव 12 मार्च के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य भाव के आपके स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध की स्थिति आपके लिए सप्तम भाव में 7 फरवरी तक रहेगी। हालांकि 7 फरवरी के बाद से लेकर थोड़ा सा आपको, जब बुधदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे तो अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंताएं हो सकती हैं, है ना। थोड़ा सा त्वचा से संबंधित समस्याएं या पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। आप यदि मिथुन राशि वाले हैं तो फरवरी के महीने में, यानी कि शुरुआत के दिनों को छोड़कर पूरे फरवरी के महीने में स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सचेत जरूर रहें। सूर्य की भी स्थिति आपके अष्टम भाव में बनी रहने वाली है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखें। हालांकि अगर देखा जाए तो 12वें भाव में मंगल की भी स्थिति यहाँ पर बनने जा रही है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि फरवरी के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हालांकि 12 मार्च के बाद मंगल देव जब लग्न में आ जाएंगे तो यहाँ पे स्थितियों को काफी ये बेहतर करने का कार्य करेंगे, आपको ये लाभ देने का कार्य करेंगे। और उस समय अवधि के दौरान जो मार्च का महीना होगा उसमें सबसे ज्यादा उन लोगों को सतर्क रहना होगा जिन लोगों को कोई बीपी से संबंधित समस्या है या ब्लड से रिलेटेड इशू के साथ साथ कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम है। हालांकि अगर हम देखें तो 15 मार्च के बाद की स्थिति आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेटर हो जाएगी। आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही स्वास्थ्य में कोई तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से फरवरी का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा है और उसके बाद का भी समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लिए परिवार भाव की स्थिति कैसी रहेगी। यानी कि मिथुन राशि वालों, यहाँ पर हम देखें तो परिवार के लिहाज से आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां 23 अप्रैल 2023 तक बनने जा रही हैं। आपके घर परिवार के लोगों के साथ में, सदस्यों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो उसमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। कुटुंबीजनों के सहयोग से आपके रुके कार्य भी बनने वाले हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर पड़ रही है, साथ ही कुटुंब भाव पर भी पड़ रही है। और इसके साथ देखें कि इनकी 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय पारिवारिक जीवन के लिहाज से गोल्डन पीरियड रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना और उसके बाद मंगल देव जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल के महीने में आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा आयोजन हो सकता है। साथ ही धार्मिक आयोजन भी यहाँ पर होने वाले हैं। घर परिवार के लोगों के सदस्यों के साथ में आप मिलते जुलते नजर आने वाले हैं। हालांकि यदि आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में थोड़ा बहुत संबंधों में तल्खियां आ सकती हैं। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, वह चिंताएं दूर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं।
तो काफी अच्छी स्थिति है। बात कर लेते हैं आपके सुख सुविधाओं के लिए कैसा रहेगा। देखिए जुपिटर की दृष्टि जहां पर पड़ती है मिथुन राशि वालों, वहां पर ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव में इनकी दृष्टि जा रही है। साथ ही देखें कि यहाँ पर 15 फरवरी के बाद शुक्रदेव भी उच्च राशि में मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में आपके लिए भूमि भवन वाहन के लिए 15 फरवरी का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कोई लग्जरियस वाहन परचेज कर सकते हैं, लग्जरियस फ्लैट आप परचेज कर सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली हैं। साथ ही उन मिथुन राशि वालों के लिए जो काफी लंबे समय से अपने घर का रेनोवेशन वगैरह कराने का सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, आप देखेंगे कि जैसे शुक्रदेव आएंगे यानी कि मार्च और फरवरी का महीना 15 फरवरी के बाद आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। साथ ही घर परिवार में सुख संपदा भी बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, वाहन लेने के योग बन रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेटर रहने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूमि भवन वाहन के लिहाज से समय अच्छा है। हालांकि भूमि के लिए जो समय आएगा वो 12 मार्च के बाद का टाइमिंग रहेगा, जहां पे आपको भूमि की प्राप्ति हो सकती है, भूमि आप परचेज कर सकते हैं। कोई अगर मसला चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है भूमि को लेकर, तो उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए मिथुन राशि वालों, पंचम भाव में केतु की स्थिति है। ऐसे में अगर हम देखें तो केतु की स्थिति होने की वजह से मिथुन राशि वाले जो जातक है, पिछले समय में जो लोग रिलेशन में थे, कई ऐसे लोग थे जो रिलेशन में थे पिछले 3-4 वर्षों से, उनके पार्टनर का विवाह हो गया है ना, उनका ब्रेकअप हो गया, ये संभावनाएं आपको देखने को मिली हैं। ऐसी स्थिति में केतु भी पंचम भाव में, तो यहाँ पे मिथुन राशि वालों प्रेम संबंध के लिहाज से हम देखें तो उतना अच्छा टाइमिंग ये दिखाई नहीं दे रहा है। आपको उतने अच्छे परिणाम आपको भी प्रेम संबंधों में मिलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। हाँ, आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना प्रेम में उतार चढ़ाव, विपरीत परिस्थितियां, छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई, शक शुबा होना, इन चीजों की वजह से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन रह सकती है। लेकिन ये आपको 23 अप्रैल के बाद जब गुरु और राहु का चांडाल योग 11th हाउस में बनेगा, तो भी आपको चिंता नहीं करना है। जिन जातकों के अभी सगाई नहीं हुई है या जो जातक सिंगल हैं, जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए अप्रैल के बाद का समय ज्यादा बेहतर यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आने वाला है। वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो समय रहेगा आध्यात्मिक क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए फरवरी का जो महीना होगा ना, यहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई को लेकर आप लापरवाही बरत सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा 15 मार्च के बाद, यदि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। टीचिंग लाइन हो गया, है ना, और इसके अतिरिक्त अगर लॉ का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, साथ ही अगर हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र, शासन प्रशासन के अंदर कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए जो 15 मार्च के बाद का टाइमिंग है वो ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। कोई आप परीक्षा क्वालिफाइड कर सकते हैं, ये स्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए बन रही हैं। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो विद्यार्थी आध्यात्मिक क्षेत्र में ऑनलाइन या आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, जिससे आजकल पढ़ाई हो रही है, तो उसमें आप थोड़ा सा मन आपका कम लगेगा, है ना। लेकिन शुक्रदेव जब 10वें भाव में पहुंचेंगे तो 15 फरवरी के बाद थोड़ा शुभता मिल सकती है। बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था। मिथुन राशि वालों, पिछले 2.5 वर्षों में यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा आ गया था, आप निश्चिंत हो जाएं। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीने आपके लिए शुभ जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी और आप धीरे धीरे करके कर्ज से मुक्त भी होने वाले हैं। और हमने आपको बताया कि छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, अगर आप कोई गंभीर समस्या से पीड़ित चल रहे थे तो उसमें भी अब आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। स्वास्थ्य आपका बहुत बेटर रहने वाला है ना। जो तनाव था, जो टेंशन थे, वो सारे तनाव टेंशन दूर होंगे। मंगल 12th हाउस में 12 मार्च तक गोचर करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अनिद्रा से बचिएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही देखिए कि मंगल देव की भी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में कर्ज से मुक्ति, शत्रुओं पर विजय, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही अब देखते हैं, हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जो सप्तम भाव को स्वामी बनते हैं वो जुपिटर हैं, काफी अच्छी स्थितियां हैं। अब वैवाहिक जीवन के लिहाज से फरवरी का भी महीना बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है।
हालांकि थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आप में क्रोध और चिड़चिड़ापन रह सकता है, जिसकी वजह से पार्टनर की बातों को आप समझे बिना ही उन पर चिल्ला सकते हैं, है ना। ऐसी स्थितियां थोड़ी सी बन सकती हैं। ओवरऑल आपके लिए वैवाहिक जीवन की भी स्थिति काफी अच्छी है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। मार्च और अप्रैल के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, लेकिन 23 अप्रैल के बाद का जो टाइमिंग होगा उसके बाद थोड़ा सा आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आती हुई नजर आएगी, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना काफी अच्छा वैवाहिक जीवन के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए जाने वाला है। साथ ही आप दोनों पति पत्नी मिलकर अपने परिवार का निर्वहन अच्छे से करेंगे, परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनाने में सफल हो जाएंगे, तो ये स्थिति काफी अच्छी है। हाँ, यदि आप मिथुन राशि की जातिका हैं, आप अपने ससुराल पक्ष में रहती हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहा सुनी आपके जो पति हैं उनके भाई बहनों से हो जाए। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या उनके पिता के साथ में थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पे महसूस होंगी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, काफी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बन रही है। बात कर लेते हैं आपके लिए भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मिथुन राशि वालों, शनिदेव आ गए हैं भाग्य भाव में, ठीक है, और यहाँ पर ये बैठ के मजबूत कर देंगे, तो अब आपका भाग्य साथ देने लगेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही पिता से दूरी बनी रह सकती है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, आपको पिता से दूर रहना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर धर्म कर्म के प्रति रुचि आप बढ़ने वाली है आपकी। अब बात कर लेते हैं हम बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस के मामले में आपके लिए 15 फरवरी तक का टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह रुका हुआ, फंसा हुआ है, या आप लेना चाह रहे हैं, उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो मिल सकता है। लेकिन 15 फरवरी से 15 मार्च तक का जो टाइमिंग होगा, यहाँ पर आपके राशि के स्वामी का पीड़ित होना थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां ला सकते हैं। आप जो डिसीजंस लेंगे वो डिसीजंस गलत आपके साबित हो सकते हैं। तो यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अगर आप बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के ऊपर बिलीव जल्दी नहीं करना है। लेकिन 15 मार्च के बाद स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर हो जाएंगी और आपके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, काम कारोबार का विस्तार होगा। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 15 मार्च के बाद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे 12 मार्च के बाद से आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, वहां पर आपको 12 मार्च के बाद स्थितियां ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि फरवरी का महीना आपका अच्छा नहीं जाएगा, बट 12 मार्च के बाद का समय ज्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही जो जातक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कार्य कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े चीज़ों का क्रय विक्रय करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप देखें कि इसके अतिरिक्त जो जातक मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 3 महीने मेडिकल लाइन से जुड़े जातकों के लिए अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही अब देखिए कि यहाँ पर हम 10वें भाव की बात करें, बहुत अच्छी स्थिति है। नई नौकरी की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, साथ ही जैसे ही शुक्रदेव मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 15 फरवरी के बाद से, क्रिएटिविटी के अंदर लाभ, है ना, कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े कार आपके बहुत अच्छे जाएंगे। इसके साथ में अगर आप किसी भी प्रकार का पार्लर से जुड़ा काम करते हैं, बुटीक का काम करते हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। शुक्रदेव, अगर आप काफी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ट्राई कर रहे हैं, एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक आपको कोई मौका नहीं मिला, जैसे शुक्रदेव यहाँ पे आ जाएंगे, आपको प्रयास तेज करना चाहिए, यहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है, बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रमोशन के चांसेस थोड़े से कम दिखाई देते हैं, लेकिन 15 मार्च के बाद प्रमोशन की योग 100% दिखा देते हैं। सैलरी में वृद्धि, तो अभी ये जो 2 महीने होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी में वृद्धि में कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपके लिए आगे चल के 15 मार्च से लेकर और फिर अप्रैल तक का टाइम पीरियड, सैलरी में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति, नए पद प्राप्त होना, है ना, साथ ही नई जिम्मेदारियां मिलना, ये चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए राहु देव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं मंगल, वो आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जातक जो अपने घर से दूर रहकर कोई भी काम कारोबार कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, विदेशी भूमि से पैसा अर्न करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमाते हैं, क्रिएटिविटी के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, वाणिज्य कंसल्टेंसी का कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। विशेष तौर पर विदेशी भूमि में रुके हुए कार्य आपके सारे बन जाएंगे। हालांकि मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आप जो विदेश से जुड़े डिसीजंस लेंगे ना, उनको जल्दबाजी में नहीं लेना है ना, ऐसी स्थितियों के साथ में। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छी अर्निंग अगर आप करते हैं, जैसे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, तो वीडियोज क्रिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप देखें कि आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी। जो धन की लगातार कमी आपको देखने को मिल रही थी, उसमें भी आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। देखिए, सबसे अच्छी खुशखबरी रहेगी नई नौकरी की प्राप्ति इन 3 महीनों में आपको अवश्य होगी। जो मिथुन राशि वाले हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको अवश्य होगा, लेकिन थोड़ा डिले के साथ में होगा। आपके घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक आयोजन होगा। साथ ही आपके धन में वृद्धि होगी, है ना, ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। कैरियर आपके लिए अच्छा रहेगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि वालों, यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं एक साथ चल रही हैं, आप यहाँ तक अगर इस वीडियो को देख आए तो आप समझिए कि भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आज आपको ऐसा उपाय देने जा रहे हैं जिसको करने के बाद आपको रिजल्ट इमीडिएट देखने को मिलेगा। देखिए, जीवन में यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको इस उपाय को होली की रात में करना है। होली की रात को 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के आप सामने जाएं और घी का दीपक जलाएं। रात्रि का समय रहेगा, ध्यान रखें, और शिवलिंग के पास जाकर आप दीपक जलाएं। अब बहुत सारे जातक ऐसे कहेंगे, गुरुजी हम तो जा ही नहीं सकते रात में, तो आप क्या करें कि जब भी यह वीडियो आपके पास पहुंचे, आप अपने आसपास किसी भी पूजा स्थल की दुकान पे जाएं और वहां पे एक फोटो ले लें शिवलिंग की, और उनको ले आके आप सोमवार के दिन स्थापित कर दें। जब होली आए तो आप होली की रात में आप घी का दिया जला दें अपने घर के अंदर ही। और इस उपाय को अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो इसको लगातार 43 दिन तक करना है, और जो भी आपकी समस्या है उन समस्याओं को बोलना है, याद करना है, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है, भगवान भोलेनाथ से, कि इन समस्याओं को दूर करें। और टाइमिंग जो होगी 11 से 12 के बीच में होगी। करके आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कोई मनोकामना होगी वह भी पूर्ण होगी, है ना। दूसरी स्थिति कि चलिए आप रात में नहीं कर सकते, लगातार नहीं कर सकते, तो दूसरा उपाय ये रहेगा कि अगर आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, काम कारोबार करते हैं लेकिन उसमें लाभ नहीं मिलता, धन आता है पर बचता नहीं है, धन बीमारियों पर खर्च हो रहा है, आपको क्या करना है? करना यह रहेगा कि सोमवार के दिन आपको जल लेना है, उसमें लेना है आपको गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां, ध्यान रखें लाल रंग के होने चाहिए। इसके साथ में उसमें आपको लेना है काले तिल और जौ, इन सभी को मिश्रित करना है आपको, और ले जाके आपको प्रत्येक सोमवार, अगर घर में शिवलिंग है तो अच्छी बात है, प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर देना। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको जो अगर कुंडली में खराब ग्रहों की स्थिति भी होगी वो बैलेंस होंगे, चंद्रमा बेहतर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ शुक्र आपका बेहतर हो जाएगा, और यदि पितृ से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में है वह भी दूर हो जाएगी। तो इससे आपको क्या होगा, सुख समृद्धि में पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को